वेलकम बैक अगेन टू वन मोर इम्पॉर्टेंट वीडियो। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ ये गाइडेंस से रिलेटेड टॉपिक है। तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या आप बोर्ड स्टूडेंट हैं या आप स्टूडेंट ही हैं और आप 10th या 12th कर चुके हैं या आप 10th या 12th में आने वाले हैं या फिर आप 11th में आने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिसने 10th या 12th के एग्ज़ाम दिए हैं और आपकी अच्छी परसेंटेज आई है या कम आई है या ज़्यादा आई है। आपकी परसेंटेज आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है, ये एक पार्ट होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट दुखी भी होंगे जिनकी परसेंटेज कम होगी। वो दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वो खुद को कंपेयर करते हैं, वो सेल्फ डिस्कवर नहीं कर पाते, वो खुद को डिस्कवर नहीं कर पाते। तो अगर आपकी परसेंटेज इतनी है कि आप उसके बेसिस पे अगली क्लास में जा सकते हैं या आप किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या आप हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये देखना है कि मेरे मार्क्स इतने कम से कम हैं कि मैं अगली क्लास में जा सकता हूँ, क्योंकि लाइफ में एक्सेल कभी भी किया जा सकता है, ज़िंदगी में तरक्की कभी भी की जा सकती है। अगर आप आज डिसाइड कर लें कि मुझे अब अच्छा करना है तो आप कर सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो आज मैं सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले या कोई भी कोर्स चूज़ करने से पहले 4 ऐसी गलतियों पे लाइट डालने वाला हूँ, ऐसी 4 गलतियाँ डिस्कस करने वाला हूँ जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं। तो सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, चूजिंग अ सब्जेक्ट विदाउट इंट्रोस्पेक्शन। हम बिना इंट्रोस्पेक्शन के, बिना आत्मनिरीक्षण के, बिना अपने अंदर झांके, बिना अपना इंटरेस्ट चेक किए, बिना अपनी दिलचस्पी चेक किए, हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। हमें सब्जेक्ट कोई और चूज़ करवाता है, या तो हमारा दोस्त चूज़ करवाता है या सोसाइटी करवाती है, रिलेटिव्स करवाते हैं। तो हम बिना अपना इंटरेस्ट जाने, बिना दिलचस्पी जाने अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। तो आपको ये देखना है कि मैं किस सब्जेक्ट में बेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं बायो चूज़ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं मैथमेटिक्स चूज़ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, अगर मुझे कॉमर्स में जाना है तो क्यों जाना है, अगर मुझे आर्ट्स में जाना है तो क्यों जाना है, और अगर मुझे साइंस में जाना है तो क्यों जाना है। आपका वाई, आपका क्यों क्लियर होना ज़रूरी है कि क्यों मैं कर रहा हूँ, और अगर मैं ये चूज़ करूँगा तो 5 साल बाद मुझे कहाँ पहुँचना है। तो आपको इस बात की क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि मैं कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। तो पहले गौर व फिक्र करें, रिसर्च करें और तब जा कर के सब्जेक्ट चूज़ करें। पूरे का पूरा स्कूल वालों पे ना छोड़ दें कि वो आपको क्या सब्जेक्ट देने वाले हैं। ये देखें कि मेरा इंटरेस्ट किधर है और मैं किस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हम गलत लोगों से सलाह लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे नीट की तैयारी करनी है तो मैं कभी कभी क्या करता हूँ, किसी गवर्नमेंट टीचर से सलाह लेता हूँ जिसने कभी नीट के बारे में सिर्फ सुना है लेकिन उसको करके नहीं देखा। तो हम क्या करते हैं, हम सामने वाले इंसान को एज के हिसाब से सीनियर मान लेते हैं, लेकिन वो मेंटल एज में सीनियर हो ज़रूरी नहीं है, उसको ज़माने की अवेयरनेस हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल भी गलत आदमी से सलाह ना लें। आपके आसपास अगर कोई ऐसा है जो नीट की तैयारी कर रहा है या जो कोई क्रैक कर चुका है, तो आप उससे सलाह लें कि नीट की तैयारी कैसे करते हैं और कब कर देनी चाहिए। और अगर आपके आसपास कोई है भी नहीं तो आपके पास इंटरनेट तो है ना, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि नीट कैसे क्वालिफाई करें। तो जो इंसान नीट क्वालिफाई कर चुका है उसका इंटरव्यू देख सकते हैं या फिर वो आपको टिप्स देगा। तो दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हम गलत लोगों से सलाह लेते हैं। और अक्सर फैमिली में ये कहा जाता है कि डॉक्टर का प्रोफेशन अच्छा लगता है, या लड़कियों के बारे में कहा जाता है लड़कियाँ तो टीचर या डॉक्टर ही अच्छी लगती हैं। तो ऐसा लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि अक्सर मिडिल क्लास फैमिली के लोग या उससे भी नीचे के लोग क्या करते हैं, वो डॉक्टर को बहुत पे करते हैं। उन्होंने कभी किसी आर्किटेक्ट को पे नहीं किया, कभी किसी पेंटर को पे नहीं किया, कभी किसी वेब डिज़ाइनर को पे नहीं किया, कभी किसी ट्रेनर को पे नहीं किया, तो वो डॉक्टर को पे करते हैं। तो उनको लगता है इस प्रोफेशन में बहुत पैसा है, क्योंकि वो इस बात को भूल जाते हैं कि जो डॉक्टर 5 मिनट के 1000 रुपये चार्ज कर रहा है उसने अपनी 35 से 40 साल की ज़िंदगी उसी प्रोफेशन में गुजारी है। वो 20 साल की उम्र में 1000 रुपये चार्ज करने नहीं लग गया था। गलती हम क्या करते हैं, तीसरी गलती करते हैं हर्ड मेंटालिटी। हम भेड़ चाल के पीछे लग जाते हैं, जिधर लोगों की भीड़ जाती है हम उधर चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा फ्रेंड सर्कल अगर बीटेक में एडमिशन ले रहा है तो मैं भी बीटेक में एडमिशन ले लेता हूं। लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बाद अगर आप गलत फील्ड में चले गए तो फिर लाइफ में रिटर्न होना मुश्किल हो जाएगा, यू टर्न मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और कितने माँ बाप तो गरीब होते हैं और वो उधार लेके ज़मीन बेच के भी आपको पढ़ा रहे होते हैं। तो आपको इस बात की क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि अगर मैं बीटेक चूज़ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं नीट में जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ। और अगर आपको लिटरेचर अच्छा लगता है और आपने 12th साइंस से किया है तो आप लिटरेचर में ही जाइए, चाहे आपको लोग ये बोले कि आपने साइंस से 12th क्यों किया था। क्योंकि काउंट होता है कि आप लास्ट में क्या कर रहे हैं, आप आज क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको लिटरेचर में जाना है, आपको इंग्लिश अच्छा लगता है, तो आप बीए में जाएं, बिल्कुल भी बीएससी में ना जाएं, चाहे आपने साइंस से 12th किया है। और
पॉइंट नंबर 4 इज़, चौथी गलती हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन में फंस के रह जाते हैं। हमारी आसपास में कुछ अंकल या आंटी इस तरह की ज़रूर होती हैं जो कंपैरिजन करती हैं। अगर उनके बच्चे की अच्छी परसेंटेज है तो वो एक दूसरे के यहाँ पे घर पे जाके या कॉल पे, वो आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, वो कंपेयर करते हैं कि हमारे बेटे के इतने मार्क्स हैं, हमारा बेटा उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो हमारे पेरेंट्स का अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है तो उनको उनकी बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। तो उन्हें तो इस बात की अवेयरनेस है ही नहीं कि कंपैरिजन कभी ना करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कंपैरिजन करना गलत है। तो यहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि उनके कंपैरिजन से हमारी ज़िंदगी की रियलिटी डिसाइड नहीं हो जाती। तो हमें बिल्कुल भी कंपैरिजन में फंस के नहीं रह जाना है। हमें ये देखना है कि मैं एक अलग आत्मा हूँ, मेरा एक अलग फील्ड है, मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। तो ये चारों गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें अपना सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले। अगर आप 12th में हैं तो बिल्कुल सोच समझ के इन 2-3 महीनों में कम से कम अपने ऊपर रिसर्च करें, एक्सप्लोर करें और अलग अलग फील्ड में देखें कि मैं क्या क्या स्कोप हैं, क्या क्या फील्ड अच्छे हैं। और कुछ जॉब ऐसी हैं जो 10 साल पहले नहीं थी जो आज हैं, और कुछ जॉब ऐसी हैं जो 10 साल बाद होंगी लेकिन आज नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी पुराने ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है और आपको बिल्कुल भी स्कूल पे टोटली डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि स्कूल में गाइडेंस का इतना ज़्यादा माहौल नहीं होता है। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि कोई भी सब्जेक्ट मैं चूज़ क्यों कर रहा हूँ। तो 4 गलतियाँ क्या थी कि एक, पहले तो हम सब्जेक्ट बिना इंट्रोस्पेक्शन के, बिना रिसर्च के चूज़ करते हैं। दूसरी गलती क्या है कि हम गलत लोगों से सलाह ले लेते हैं। तीसरी गलती क्या है कि हम भेड़ चाल को फॉलो करते हैं, जिधर भीड़ जाती है उधर हम चले जाते हैं। और चौथी गलती क्या है कि हम कंपैरिजन में फंस के रह जाते हैं, हम तुलना में फंस कर रह जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू सो मच।